नोएडा में सुपरटेक के बाद लॉजिक्स बिल्डर भी दिवालिया घोषित। लॉजिक्स बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी का 500 करोड़ रुपए बकाया। नोएडा अथॉरिटी ने अजरारा बिल्डर को जारी किया नोटिस, कॉमर्शियल गतिविधि बंद करने का आदेश। नए कार्यकाल में सीएम योगी का सदन में पहला संबोधन, कहा जनता नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, सत्ता विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं। सतीश महाना निर्विरोध चुने गए विधानसभा अध्यक्ष, सीएम योगी ने दी बधाई, सर्वसम्मति से चुनने के लिए किया सभी सदस्यों को अभिनंदन। सदन में बोले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी, कहा सदन को आपके संरक्षण की जरूरत। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने संभाला कार्यभार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही, भूपेंद्र चौधरी समेत कई मंत्रियों ने दफ्तर पहुंचकर संभाला कामकाज। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत, पेश होगा लेखानुदान बजट, करीब 21,000 करोड़ का होगा बजट, सीएम धामी ने कहा विपक्ष के साथ मिलकर चलाएंगे सदन। विधायक प्रीतम सिंह ने राज्यपाल का अभिभाषण को बताया है दिशा विहीन, सरकार के पास भविष्य का कोई रोड मैप नहीं, अभिभाषण में विजन डॉक्यूमेंट के वायदों का भी जिक्र नहीं। फर्रुखाबाद में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक पीने से 3 बच्चों की हालत बिगड़ी, लगातार हो रही उल्टियां, अस्पताल में इलाज जारी। कुशीनगर के बाबर हत्याकांड में सभी 4 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित परिवार के लिए सीएम योगी ने किया 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। जल संरक्षण में मामले में उत्तर प्रदेश बना है देश का नंबर 1, राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में लिया अवार्ड। तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में नेटवर्क 18 को पहला पुरस्कार, मिशन पानी कार्यक्रम को मिला है नंबर 1 अवार्ड, जल संरक्षण की मुहिम पर आधारित है कार्यक्रम। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदों को मंत्र, कहा अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर करें सरकारी योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संभाला स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा, बोले स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में यूपी को बनाएंगे नंबर 1। संजय निषाद ने मत्स्य विभाग मिलने पर सीएम योगी को किया धन्यवाद, कहा अपने समाज की बेहतरी के लिए करूंगा काम। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संभाला पंचायत राज विभाग का कार्यभार, बोले सरकार की प्राथमिकता के अनुसार करेंगे कार्य। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी संभाला कार्यभार, बोले किसानों की भलाई के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। योगी सरकार में ओबीसी कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने संभाला कार्यभार, बोले पिछड़ों के लिए कल्याण के लिए करूंगा काम। राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा सत्र की हुई शुरुआत, राज्यपाल के अभिभाषण में दिखी धामी सरकार के 5 साल की झलक, राज्यपाल ने कहा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है अभिनव प्रयोग। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की आज से हुई शुरुआत, आज शाम को पेश होगा लेखानुदान बजट, करीब 21,000 करोड़ का होगा बजट, सीएम धामी ने कहा विपक्ष के साथ मिलकर चलाएंगे सदन। महंगाई के विरोध में सदन के बाहर धरने में बैठी कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर किया विरोध। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर किया उपवास, कहा लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहा है। पंतनगर यूनिवर्सिटी में बनेगी प्रदेश की पहली हनी टेस्टिंग लैब, लैब में शहद और उसके उत्पादों की टेस्टिंग कर शुद्धता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उत्तरकाशी के गंगा घाटी में डुंडा और घरासू रेंज के जंगल आग की चपेट में है, तो वहीं यमुना घाटी के जंगलों में हर दिन आग की घटना ने वन संपदा को नुकसान कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े अधिकारी आग की घटना को लेकर गंभीर नहीं है, सूचना देने पर अधिकारी फोन नहीं उठाते। वहीं दूसरी ओर आपदा कंट्रोल रूम और घटना वन विभाग को सूचना देने की बात कर रहा है। रुद्रपुर के दिनेशपुर में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में नगर पालिका की ओर से आयोजित होने वाले वनोत्सव मेले का व्यापार सभा ने किया विरोध, व्यापारियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, संघर्ष समिति ने जमकर की नारेबाजी। अल्मोड़ा में पार्किंग को लेकर डीएम ने एसडीएम और दूसरे विभागों के साथ की बैठक, पार्किंग स्थलों का चयन करने के दिए निर्देश। हरिद्वार के नए डीएफओ दीपक सिंह ने संभाला चार्ज, जंगल और जंगली जानवर की सुरक्षा को बताया अपनी प्राथमिकता। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में हाथरस कांड पर सुनवाई, सीबीआई ने कोर्ट को दी अहम जानकारी,
कोर्ट ने मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर मांगी थी रिपोर्ट। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला। 69,000 से ज्यादा न की जाए नियुक्ति। सरकार के 6800 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश पर लगाई। देवरिया में डॉक्टर कफील के ट्वीट से स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर कफील, बता दें कि नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं डॉक्टर कफील। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का बयान देने वाले अकील अहमद पर कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की। अकील अहमद को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। अकील ने कहा, उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर दम लूंगा। देश भर में कोरोना के 183 से ज्यादा लोगों को लगी डोज। एक्टिव केस 15,378 के करीब। देश भर में कोरोना केसों में कमी। आज 1259 नए मामले आए सामने, 35 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में 2,1705 मरीज में डिस्चार्ज। अब तक करीब 5,21,070 लोगों की मौत। फतेहपुर में बदमाशों ने की है किसान की हत्या, पत्थर से सिर कुचलकर किया वार। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बागपत में प्रॉपर्टी विवाद में युवक पर फायरिंग। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। कानपुर में सड़क पर युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव के पास से एक कुल्हाड़ी भी मिली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में महिला पर एसिड अटैक का मामला। इलाज के दौरान पीड़िता ने तोड़ा दम। शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे परिजन। अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े। कासगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद। बीडीसी मेंबर को बदमाशों ने मारी गोली। गोली लगने से बीडीसी मेंबर गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में सीवर टैंक साफ कर रहे 3 सफाई कर्मचारी टैंक में गिरे। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत, एक की हालत गंभीर। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। सहारनपुर में कार में आग लगने के बाद घर तक पहुंची आग की लपटें। आग लगने से कुछ लोग घर में फंसे। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। पीलीभीत में नशे में धुत कार ड्राइवर ने राहगीर को मारे टक्कर। ग्रामीणों ने की पिटाई। दोनों पक्षों में जोरदार हंगामा। सोनभद्र में काम के दौरान गिरा ओवरब्रिज का शटरिंग। हादसे में करीब 12 मजदूर घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा के ताज महोत्सव में फैशन शो का आयोजन। फैशन शो में खादी को प्रमोट करती दिखी मॉडल। मौके पर ऋतु सुहास खुद खादी के कपड़े पहनकर रैंप वॉक पर उतरी। ललितपुर में भू संरक्षण विभाग की मनमानी। बच्चों समेत भूख हड़ताल पर बैठा किसान। अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। देवरिया में पुलिस ने लूट का किया खुलासा। 3 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कब्जे से लूट के हजारों रुपए समेत अवैध असलहा बरामद। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और ये बड़ी मुहिम अभियान चलाकर 57 वारंटियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे थे अपराधी। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से करीब 10 करोड़ का चरस बरामद। बिजनौर में करोड़ों की ठगी का मामला आया सामने। लोगों के करोड़ों रुपए लेकर कंपनी फरार। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। जौनपुर में एसिड अटैक, पीड़िता की मौत। परिजनों ने किया अंतिम संस्कार करने से इनकार। आला अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन। मथुरा में बदमाशों ने युवक को पीट कर किया अधमरा। रेलवे लाइन पर छोड़कर भागे बदमाश। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। हरदोई में मात्र 150 रुपए के लिए कारोबारी की हत्या। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। फतेहपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती। एसपी से लगाई मदद की गुहार। बरेली में 6 लोगों ने मिलकर हथियार के दम पर एक परिवार को बनाया बंधक। परिवार से लाखों लूट कर आरोपी फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर में दबंगों का आतंक। घर में घुसकर तोड़फोड़ और सदस्यों की पिटाई की। पीड़ित परिवार ने लगाया कैश और ज्वेलरी लूटने का आरोप। कानपुर में सड़क पर मिला युवक का शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में बदमाशों का आतंक। ईंट पत्थर से कुचलकर किसान की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गहरूखेड़ा गांव की घटना। गोरखपुर के चौरी चौराहा उपद्रव मामले में कसा शिकंजा। पुलिस ने 5 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बागपत में गोली मारकर युवक की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। बागपत के लुहारी गांव का मामला। कासगंज में टहलने को निकले एक शख्स को अज्ञात बाइक सवारों ने मारी गोली, गंभीर हालत में शख्स अस्पताल में भर्ती। थाना सहावर क्षेत्र की घटना। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक असलहा तस्कर को पुलिस ने की गोली लगने से घायल। सराय मीर थाना क्षेत्र की घटना। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग, रेडिएशन की चपेट में आ सकता है पूरा यूरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा हमें अभी भी लड़ना है, अभी भी बहुत कुछ सहना है, अभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय नहीं। युद्ध रोकने की जेलेंस्की की चिट्ठी पर भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा यूक्रेन को कर दूंगा बर्बाद। रूसी प्रवक्ता की फिर परमाणु युद्ध की धमकी। युद्ध रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत। इस्तांबुल पहुंचे दोनों देशों के प्रतिनिधि। महायुद्ध का आज 34वां। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा पुतिन को सत्ता में रहने के लायक नहीं बनाने वाले बयान पर नहीं मांगेंगे माफी। यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर साइबर अटैक, स्टार स्ट्रीक सिस्टम देगा ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान, कहा यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कई देशों के साथ संपर्क। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक मारे गए रूस के 7 आर्मी जनरल। जान गंवाने वाले 7वें रूसी जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल याकोव। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन को $565 अरब का नुकसान, 7,886 किलोमीटर का रोडवेज तबाह। बॉलीवुड एक्शन स्टार विद्युत जामवाल शेर सिंह राणा के बायोपिक में आएंगे नजर। एक्शन और थ्रिल से भरपूर होगी फिल्म। अजय काजोल की बेटी न्यासा ने लैक्मे फैशन वीक में बिखेरा जलवा, कई एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे। फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है अंदाज। अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर बचेगा एक्शन, इमोशंस और क्रिकेट का धमाल। हीरोपंती, केजीएफ और जर्सी होगी रिलीज। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम में 70 पैसे प्रति लीटर बढ़े। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 200 अंक चढ़कर 57,800 के पार, जबकि निफ्टी 17,300 के करीब।